तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे आप सब लोग? तो आशा करते हो सब बढ़िया होंगे। तो हम भी घर बहुत बढ़िया। तो भैया बात करने वाले इंडिया इंग्लैंड के मैच के बारे में। तो इंडिया इंग्लैंड का मैच लगभग भैया इंडिया के लिए खत्म हो चुका है। इंग्लैंड के लिए मैच बहुत बढ़िया और अच्छी खासी विनिंग की तरफ जा चुका है। और बात करें कल के दिन की, तो कल के दिन भैया मैच खत्म हो जाना था, लेकिन क्या था कि कुछ ख़राब मौसम की वजह से थोड़ा लाइट मीटर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से लाइट वगैरह जो कि अंधेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो लाइट जगा कर मतलब लाइट ऑन कर भी वो मैच नहीं हो पाना था, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जिस हिसाब से टाइम की बात देखें तो वहाँ पर टाइम भी भैया लगभग 5-6 बज गए थे, और लाइट मीटर में वैसी लाइट नहीं शो कर रही थी जैसी लाइट शो होनी चाहिए। और मौसम बहुत ज़्यादा भैया घना था, अंधेरा सा इतना छा रखा था। तो इसी कारण वो मैच आज 5वें दिन पर टाल दिया गया है। क्योंकि क्या होता है कि भैया अंपायर्स के अकॉर्डिंग अगर लाइट अगर जो ऑन हो भी रही है, तो फिर उस हिसाब से फिर लाइट मीटर में लाइट ढंग से शो होनी चाहिए। अगर जब ढंग से शो नहीं होगी तब तक आप मैच नहीं खेल सकते। और जिस कारण अंपायर ने मैच को अगले दिन में डाल दिया। और इंग्लैंड मैच ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 35 या 40 रन पीछे है, जो कि लगभग मुझे लगता है कि चेज़ कर लेंगे। क्योंकि इंग्लैंड की बात करें, फिर इंग्लैंड के तरफ ब्रूक ने बहुत अच्छी बैटिंग की, रूड ने बहुत अच्छी बैटिंग की, डगट साहब भी बहुत बढ़िया बैटिंग करके गए। और बात करें ओली पॉप की, तो जो कि इंग्लैंड के कैप्टन हैं, उन्होंने भी अच्छी खासी इनिंग खेली। वो तो खैर फ़िलहाल खैर आउट हो गए, वरना उन्होंने तो बहुत अच्छा इस मैच को आगे ले जाना था। और बात करें भैया, वैसे तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो मैच कल पर ही निपट जाना चाहिए था, लेकिन वो सारा काम ख़राब कर दिया लाइट मीटर ने। क्योंकि लाइट मीटर एक तरह से ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उसमें शो होनी चाहिए। जैसे मान लो कि बादलों के कारण थोड़ा बहुत अंधेरा छा जाता है ना, और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि बादलों के कारण अंधेरा छाने के अंधेरा छा जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि भाई जो लाइट्स वगैरह ऑन होती हैं ग्राउंड्स की, और फिर उसमें भी अगर ढंग का अगर आपको शो नहीं हो पा रहा, फिर भी कल इतना मतलब घने बादल थे कि भाई बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा था लाइट जगाने के बावजूद, कि घने काले बादल थे, जिसके कारण फिर मैच नहीं हो पाया। और बाकी देखते हैं आज क्या होता है। और बात करते हैं भैया ब्रूक की बैटिंग की। तो ब्रूक की बैटिंग को याद के की बात करें तो भैया ब्रूक ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। ब्रूक भाई साहब ने 100 रन पे 100 रन लगा दिए हैं, और रूट ने भी 100 रन लगा दिए। 100 रन लगाने के बाद दोनों आउट हुए हैं, और लगभग इंग्लैंड को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि जिससे कि इंग्लैंड लगभग ये मैच अपनी झोली में डाल सके। तो बात करें इंडियन बॉलर्स की, तो भैया सिराज भाई साहब बहुत बढ़िया। जो आपसे उम्मीद थी, जो आपसे था ना कि भाई विश्वास कि भैया आप जिता देंगे मैच को, एक तरफ़ा कर देंगे, लेकिन वो बात बन नहीं पाई। यही बात मैं आकाशदीप से कहूँगा, यही बात मैं प्रसिद्ध कृष्णा से भी कहूँगा। तो भाई साहब वो दमखम नहीं दिखा पाए जो दमखम दिखाना चाहते थे आप, जो दमखम दिखाने की बात कह रहे थे आप सीरीज़ से पहले, लेकिन वो बात बन नहीं पाई। बाकी अब क्यों नहीं बन पाई, अब कह नहीं सकते इसमें कुछ, लेकिन इतना गुस्सा चढ़ रहा है ना भाई मुझे, अब मैं क्या कहूँ। पहला मैच आप हार गए, दूसरा मैच पता नहीं आप कैसे जीत गए, तीसरा मैच आप हार गए, चौथा मैच हमने ड्रा कर दिया। तो लगभग आप सीरीज में किया गया आपने, सिर्फ एक मैच जीतने आए थे। कम से कम फाइट तो दो, अच्छी लाइन तो डालो। मैंने पहले ही बोला था कि भैया ये टेस्ट मैच है, खाली बैटर्स का नहीं है, बॉलर्स का भी है, फील्डर्स का भी है। फील्डिंग में आपके यार हज़ार तो कैचे छूट रही हैं। जब कैचे छूटेंगे तो फिर मैच कैसे जीतेंगे? कैचेस विन मैचेस बोलते हैं ना, जब कैच नहीं हाथ में आ रही तो मैच कहाँ से हाथ में आ जाएगा। और बात करें बॉलिंग की, तो वो इतनी घटिया लेंथ थी ना भाई, मैं क्या कहूँ, इतनी बेकार लेंथ। तो भाई मैं कह रहा गली के लड़के भी नहीं फेंकते, वो भी 100 गुना बढ़िया फेंक देते हैं यार। खड़े खड़े टांग रहे छक्के हैं आपको, खड़े खड़े चौके लग रहे हैं। और हर ओवर में मैंने देखा भाई साहब, ये टेस्ट मैच नहीं चल रहा था, ऐसे लग रहा था कि मैं T20 या वनडे देख रहा। हर ओवर में 10-10 15-15 रन बन रहे हैं, 5-5 रन बन रहे हैं। क्या बात भाई, कोई कंट्रोल नहीं है आपकी बॉलिंग में, कोई कंट्रोल नहीं है आपकी फील्डिंग में, कोई डिफेंसिव बॉलिंग नहीं है, डिफेंसिव फील्डिंग नहीं है, अटैकिंग कोई माइंडसेट नहीं है आपका, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं। तो वह तो मेरे हिसाब से मैच कल ही ख़त्म हो गया था, आज तो फिर बात करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 2-4 बातें कर लेते हैं। तो भाई ब्रूक साहब की बैटिंग से मुझे ये साबित हो गया कि भाई आने वाले दौर की बहुत बढ़िया टीम बनने वाली है इंग्लैंड की टीम, जो कि बेसबॉल बहुत अच्छे ढंग से आगे निकाल रही है बेसबॉल को। अभी अपनी तरफ से मैंने देखा है कि बेसबॉल इनकी तरफ से भैया डगट साहब भी बहुत अच्छा खेलते हैं, इनकी तरफ से कराली साहब भी बहुत खतरनाक वाला बेसबॉल खेलते हैं। और बात करें रूट की, तो रूट तो वैसे ही इंडिया इंग्लैंड की जड़ है, तो उनके बारे में तो हम सवाल उठा भी नहीं सकते। वो एक बार जम के तो भैया मैच तो वैसे आपका वैसे ही ख़त्म है। वोक्स तो खैर वैसे ही मतलब मैच से चोट लगने के कारण मैच से बाहर हो गए थे। और बात की जाए भैया इंडिया की, तो इंडिया की तरफ से भैया बैटिंग ने बहुत अच्छा दमखम दिखाया, जिसमें जायसवाल ने भी बहुत अच्छे रन बनाए, जिसमें जडेजा साहब पंत नहीं क्या कहते हैं, जुरल साहब तो खैर चले नहीं दोनों इनिंगों में। और जो वाशिंगटन सुंदर उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली, जिसके कारण जिसके बलबूते इंडिया इस स्कोर तक पहुँच पाया। मुझे लग रहा है कि भैया जिस हिसाब से बॉलिंग करी थी ना, तो मुझे लगता है कि इंडिया अगर 474 रन नहीं बना देना,
374 रन बनाए, अगर 474 ही बनाता वो भी मुझे लग रहा है कि आपको कम पड़ जाएंगे जिस हिसाब से आपकी बॉलिंग हो रही है। और बात करें भैया इंडिया की रैंकिंग, इंडिया की रैंकिंग लगभग फिसल चुकी है, जो कि पहले नंबर पे थे ना, अब चौथे नंबर पे आ चुके हैं, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि चौथे से नीचे ही ना आ जाए अगर ऐसा काम चलता रहा। और बात की जाए WTC चैम्पियनशिप की, जो कि 2027 तक चलनी है, जो कि 2025-27 तक का साइकिल है, और उसमें भी इंडिया की रैंकिंग पॉइंट टेबल में भैया इंडिया चौथे नंबर पर आ चुका है। और बात की जाए पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे नंबर पे भी है साउथ अफ्रीका, तीसरे पे इंग्लैंड, चौथे पे इंडिया है। ये WTC की मैं बात कर रहा हूँ। और कुछ नहीं पता कि इंडिया शायद श्रीलंका से नीचे भी ना आ जाए अगर ऐसी परफॉर्मेंस रही तो। बाकी खैर वो तो खैर आगे की बात है, लेकिन इस टूर में बहुत बड़ी उम्मीदें थी आपसे, बहुत विश्वास था कि कहीं ना कहीं इस मैच में, इस सीरीज़ में कुछ ना कुछ हम करेंगे, कुछ डिफरेंट करेंगे। खासतौर पे इस मैच पे तो मैंने पहले भी आपको वीडियो मतलब जो बात करी थी, कहीं ना कहीं वापसी कर सकते हैं, जो कि मैंने कल बात करी थी और उससे पहले भी, कि जब तक आपकी बॉलिंग सही लाइन लेंथ नहीं होगी, बॉलिंग मजबूत नहीं होगी, आप मैच नहीं जीत पाओगे, चाहे कुछ भी कर लें, चाहे 400 के 500 के जितने मर्जी रन बना दो, वो भी आपके फिर कम पड़ जाएंगे। और वही बात आप देखने को मिली है। पिच पे हम कुछ नहीं बात करना चाहते, पिच पे बात करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है भाई। पिच से जब उनको मदद मिल रही तो आपको भी नहीं मदद मिल पा रही है। चौथा पाँचवा दिन आने वाला टेस्ट मैच का, कुछ भी मदद नहीं होगी यार, कुछ तो मदद होनी चाहिए ना इंग्लैंड के पिचों पे। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही मदद ख़त्म हो गई आपके लिए। लेकिन भाई फिर वही बात है ना, घूम फिरा के बाद फिर बॉलिंग लाइन लेंथ पे आ जाती है। लाइन लेंथ जब आपकी सही नहीं है तो मार ही पड़नी है। कभी आप आगे बोल दे रहे, कभी बिल्कुल शॉर्ट मारे, शॉर्ट मारने तो भैया मुंह के पास से निकालो, आप कान के पास से निकालो, सन होकर निकले, पता लगना चाहिए कि वाकई में ऐसी बॉल है। वो प्रेशर, वो असमंजस में डाल के रखो बैट्समैन को, पता लगना चाहिए उसे भी। लेकिन आपकी बॉलिंग नहीं समझ आ रही, कभी आप बॉलिंग बिल्कुल बाहर कर रहे हो, कभी आप बॉलिंग बिल्कुल आगे कर रहे हो, और शॉट भी कर रहे हो तो ढंग से शॉट नहीं हो पा रही। तो फिर कैसे बात बनेगी आप बताइए भाई, कैसे आप सीरीज जीतेंगे, कैसे आप ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन करके दिखाएंगे, कैसे आप। और सबसे बड़ा सवाल तो शुभमन गिल पे आता है कि क्या आपका अटैकिंग माइंडसेट नहीं है, क्या आपकी अटैकिंग फील्डिंग नहीं है, क्या अटैकिंग बॉलिंग नहीं कर सकते आप। चलो ठीक है, अपने वाशिंगटन सुंदर को ले लिया इस मैच में, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 3 फास्ट बॉलर नहीं, 4 फास्ट बॉलर होने भी बहुत जरूरी है। अगर एक दो से नहीं बन पा रहा तो एक दो कम से कम संभाल ले, लेकिन यहाँ तो तीनों से ही बात नहीं बन पा रही, तो फिर क्या करें भाई। तीनों ही बिल्कुल दमखम दिखा नहीं पाए। और बात करें प्रसिद्ध कृष्णा की, तो प्रसिद्ध कृष्णा साहब, आपको बुमराह की जगह लिया गया है और इतना बड़ा विश्वास दिखाया टीम इंडिया ने, लेकिन आपने बिल्कुल विश्वास को ख़त्म ही कर दिया, जीरो कर दिया विश्वास को। तो चलिए, अब तो भगवान भरोसे ही हैं। अब तो यही दुआ कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस मैच में बरसात आ जाए और अच्छी खासी बारिश है, आज के दिन में मैच हो ही ना, और फिर वो ड्रा हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, फिर भी इंग्लैंड सीरीज जीत जाएगा 2-1 से, फिर भी नुकसान इंडिया को ही होना है, उनका नुकसान नहीं होना, और फिर सीरीज जीतते पड़े हैं। या तो ऐसा होता ना कि इंडिया अगर किसी ना किसी तरीके से तीसरा मैच जीत जाती, ओवल ओ लॉर्ड्स लंदन वाला, फिर तो बात बन जाती। लेकिन आप तो बिल्कुल ही हार चुके हैं, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं सीरीज में, बिल्कुल पछाड़ चुके हैं। क्या करें, क्या करें भाई आपकी बॉलिंग का। चलो जडेजा वाशिंगटन की बॉलिंग को तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो तो खैर वैसे स्पिनर, स्पिनर को मदद वैसे भी माननी नहीं, मदद तो सीधा ही फास्टरों के लिए है। कभी आपके खिलाड़ी चोटिल हो रहे, कभी आपसे कैचे नहीं ढंग की पकड़ी जा रही है, कभी आपकी फील्डिंग ढंग की नहीं है, कभी आप चौके पे चौके पड़वाई जा रहे हैं, कभी छक्के पे छक्के पड़वाई जा रहे हैं। यार टेस्ट मैच की बॉलिंग कुछ अलग होती है, T20 की बॉलिंग अलग होती है, वनडे की बॉलिंग अलग होती है। टेस्ट मैच में T20 की बॉलिंग करो तो मारी पड़ेगी। ऐसी कोई आपकी बॉलिंग ही नहीं है यार, ऐसी कोई आपका डिफेंसिव माइंडसेट ही नहीं है कि यार आप रन रोक सको। चलो मान लो विकेट नहीं आप ले पा रहे, कम से कम रन तो रोक सकते हो, रन भी नहीं रोक पा रहे तो बहुत ही ज़्यादा यार। अब मैं क्या कहूँ यार इस मैच के बारे में, यार बात करने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन मजबूरन मुझे बात करनी पड़ रही है यार। ये मैच तो गया, हर हाल में गया, कर लो इतनी कोशिश करनी है, बस दुआ करो कि मैच हो ना, होना भी नहीं चाहिए, हो गया तो फिर वही बाल होगा, आपको मार पड़ेगी। बेसबॉल उनकी तरफ से चल रहा है, आपकी तरफ से एक बात ध्यान रखना कि आपकी तरफ से टेस्ट चल रहा है, उनकी तरफ से टेस्ट नहीं चल रहा, उनकी तरफ से वनडे चल रहा है, T20 चल रहा है, जो कि आप देख चुके हैं पूरे सीरीज में, पहले मैच से लेकर 5वें मैच तक की बात कर रहा हूँ। पहले में भी आपको मार पड़ी, दूसरे में भी इसी तरह वो खेलते रहे, तीसरे में भी ऐसे अटैकिंग माइंडसेट के साथ चले, हमेशा वो अटैकिंग माइंडसेट के साथ ही चल रहे हैं, चाहे उनके पहले से लेकर छठे खिलाड़ी तक देखो, तो चले लास्ट खिलाड़ी तक देखो, वह तो सारे टीम ही खैर ऑलराउंडर की उनकी। चाहे बॉलर्स की बात करो, कार्स ने भी आपको पहले, टंग ने भी आपको मारे, अटकिंसन तक इतना अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, तो हर प्लेयर ही उनका भैया ऑलराउंडर है। और यहाँ तो हम इंडिया के सारे खिलाड़ियों की बात नहीं, वो तो चलो आकाशदीप ने बहुत बढ़िया बैटिंग करी, जिसके कारण बलबूते हम इस स्कोर तक पहुँच गए, जो कि सम्मानजनक स्कोर था, नहीं तो हमारी गाड़ी तो बहुत पहले ही नहीं बढ़ चुकी थी।
जो काम एक बैटर को करना चाहिए वो काम एक बॉलर कर रहा है हमारे, ये भी एक शर्म की बात है। बाकी चलिए अब देखते हैं क्या होता है इस मैच का, लेकिन ज़्यादा शेयर करना हमारे वीडियो को, ज़्यादा सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। बाकी ठीक है।